शादी रुक गई इसी बात से तुम परेशान हो क्या? सोचा कि हम दोनों एक ही रूट पर जा रहे हैं ना। शादी रुक गई तो कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई और सही। माँ के बदले में दूसरी माँ नहीं मिलेगी ना। बहुत भोली है मेरी माँ। माँ रूठ गई तो बनाना बहुत मुश्किल है यार। सैन जरा सोच के देख, अनजाने में कुछ गलती जरूर हुई होगी। अनजाने में कैसे इज्जत लूटूंगा यार? तो ये बात है क्या? जलती आग में घी डाल रहे हो तेरी तो। घी डालने का काम कोई और कर रहा, मैं नहीं। ये सब कहीं कोई मेरा डुप्लीकेट। हाँ सही कहा। वो लंपट वकील उस बुढ़ऊ के कान में कुछ कुछ फुसफुसा रहा था। कहीं ये घटना भी मंगलापुरम के डॉक्टर नंद कुमार की कहानी की तरह ना हो। डॉक्टर नंद कुमार, यही नाम उस दिन गीत कार्यक्रम में जब झगड़ा हुआ तब किसी ने लिया था। हाँ, लालगुड़ी मणि के गुंडों ने ही लिया था। अगर ये बात है तो डॉक्टर को पकड़ो, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। आओ। थोड़ी बहुत क्रिटिकल है, पेशेंट को जल्दी थिएटर में भेजो। यस डॉक्टर। क्या है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर नंद कुमार का कमरा कौन सा बोलो? कान से ऊंचा है क्या? वो लेफ्ट में जाके 6 पहले क्यों नहीं बोला? नाम क्या है? अबे चलना। डॉक्टर खुद का कमरा भी भूल गया। डॉक्टर की मानसिक स्थिति सही नहीं लगती। सच बोला। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। उस पेशेंट को थिएटर ले गए हैं। तो भला मैं क्या करूं बोलो? सिस्टर, थिएटर में कौन सी फिल्म अबे चल रही है? चल। डॉक्टर हाय, 3rd फ्लोर जा रही है। डॉक्टर ए ब्लॉक में जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है। डोसेज को थोड़ा बढ़ा दूं क्या? श्योर, थोड़ा ओवर ही दे देना। सारा संदेह ये डॉक्टर मुझसे ही पूछ रही है। आगे दीजिए। ये है डॉक्टर नंद कुमार। हे भगवान, ये क्या डबल रोल है? कौन है? चंद्रसेन हूँ मैं। तूने किसी लड़के की इज्जत लूट कर इल्जाम मुझ पे थोपाना? जवान को लगा दो। कुत्ते कमीने, खून कर दूंगा मैं तेरा। सारे जड़ की फसा तू ही है। ओह गॉड, ये क्या बोल रहे हो? लालगुड़ी मणिकंदन की आवाज तूने मिटाया? गलती हो गई मुझसे। किसी तरह कॉम्पनसेशन दे दूंगा मैं। एक थप्पड़ मारते इज्जत लूटने का भी कॉम्पनसेशन देगा ये? चाटा क्यों चढ़ा? प्लीज, मैं एक डॉक्टर जो हूँ। क्यों, डॉक्टर को जरना गुनाह है क्या? ओह नो, सचमुच मैं बेकसूर जो हूँ। ये किसने बोला? किसी से भी आप पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल ही मेरी दुनिया जो है। 5 दिन पहले किसी लड़की की मैंने इज्जत लूटी बोल के 2 बुजुर्ग मेरे भी घर आए थे। वो सुनते ही मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई। गॉड प्रॉमिस। फिर कौन है इसके पीछे? वो मैं नहीं जानता। खैर छोड़िए, आप कैसे यहाँ आ गए? तुम्हारा नाम वो लंपट वकील उस लड़की के नाना के सामने ले रहा था। देखिए, जो मेरे पास आए थे वो सेंट तेरेस कॉलेज के कोच के बारे बोल रहे थे। ये सीबीआई इंक्वायरी लग रही है मुझे। हाँ? कम डॉक्टर, देख लो। एक ही शक्ल के 3 लोगों को पहली बार देख रहा हूँ। अब समझ गया, सबके पीछे इसी का हाथ जो है। आप में से किसका बाप शातिर है ये तो बताइए। तेरा बाप। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है। मैं तो त्रिदेव की जानकारी के लिए पूछ रहा था, दैट्स ऑल। दोनों यहीं रुकना, मैं भी आया। सुनो, एक जैसे 9 लोग होते हैं दुनिया में, और उसमें से 3 इस राज्य से हैं। व्हाट? और बाकी के कहाँ होंगे? गोना कालांगुट में है। मैंने जरूर कहीं पढ़ा है। हेलो, ये एक्सक्यूज मी। कौन है?
काय पाहिजे? अबे चल ना. तो जैसे बहुत देखे हैं अपन ने. अपन को मारने का हक केवल अपन के बाप को ही दिया अपन ने. हाँ, गलती किए बिना किसी से मार खाने की आदत अपन को भी नहीं है, समझ गए? अरे फुल थ्रू मेरी गलती क्या है बताओ? अरे कश्मीर में भाषण जो दे रहा था, खुलासा करो क्या? गोवा में अनुपमा जैसी भोली लड़की की इज्जत लुटने वाले तुम ही हो ना? जिसे मिट्टी में मिला है वो कुटुंब जीवन था। एक राज की बात बताऊं क्या? अनुपमा की वजह से मुझे बहुत सारे दुख झेलने पड़े। उसकी वजह से मेरी अल्फोंसा मुझे छोड़कर चली गई, पता है आपको? अनुपमा का नाम लेकर एक गुंडा मुझे मारने भी आया था और उसकी टंगड़ी तोड़कर मैंने हाथ में दे दी। उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मार लो, चलो कम ऑन। उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? एक ही रूप के लोगों को पकड़ कर फंसा रही है वो। दाल में कुछ काला है। हम क्यों ना पूना में है। वो पुलिस को खबर देनी है। नहीं, अरे इसे मैं ही हैंडल कर लूंगा, चाहे वो कोई भी खेत की मूली क्यों ना हो, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो। पुलिस में शिकायत दर्ज करूं? नहीं, अरे इसे मैं ही हैंडल कर लूंगा, चाहे वो कोई भी खेत की मूली क्यों ना हो, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो। कोई हमदम न रहा, कोई किनारा न रहा, अरे भागो। अरे रुको, क्या हुआ? कोच आ गया है। कोच आ गया? ये स्कॉच नहीं, कोच है। अनुपमा का पहला प्यार। अगर आमना सामना हुआ तो उसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। अगर खून नहीं बहाना चाहते हो तो उसे बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे बात क्या है, बता के जाओ। अरे रे, ये कोई कोच वोच नहीं है, ये तो अपना हकला डॉक्टर है। हाँ। अच्छा? अरे दाद तेरे की, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कौन है आप लोग? हाँ, ये दादाजी हैं, ये आनंद जी हैं, ये बालाजी हैं और मैं लाल जी। काल जी? काल नहीं, लाल हूँ। और आप? आई एम सेन, चंद्र सेन हूँ मैं। ये पंगा लेने के लिए आया। पाए लगूं, मैं अनुपमा से मिलना चाहूंगा। किस लिए? जानते हो ना, फिर सवाल पे सवाल क्यों करते जा रहे हो तुम? बुलाओ। बुलाओ। उसने किसी को डांटा? डांटने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए आया। लेकिन किसे? अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। क्या हुआ? कौन? वही गोवन हीरो, मेरी फर्जी कहानी का नायक। हाँ? वो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। मैं नहीं आऊंगी। ओहो, धीरज रखो, उसके खिलाफ लड़ना, उसके दिमाग को फ्यूज कर दो, तभी हमारी लाइट जगमगाएगी। आओ प्लीज। राज की बात जब सबके सामने आ गई तो उसका फैसला करने के लिए आया हूँ। सहयोग देना आप लोग। नमस्कार। नमस्कार। अबे तुमसे नहीं, आपसे। ये कौन है? ओह नो, इसे नहीं पहचानते? यही अनुपमा है। अनुपमा वही नाम सोच रहा था, और उस दिन नाम पता पूछने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर इस कपड़े में आदमी को पहचाना ही मुश्किल हो गया। उस दिन ये कपड़ा नहीं था शरीर में है। सॉरी यार, मुझे पहचान लिया ना तुमने? इतना जल्दी भुला भी नहीं सकती ना आपको। बड़ी मुश्किल है वो। गलती मेरी ही है, दुनिया की कोई भी लड़की माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ी गलती एक लड़की की इज्जत से खेला है मैंने। चाहे कुछ भी हो, गलती मेरी ही है। कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनना होगा तुम्हें। पहली गलती गोवा में तुम्हें बहलाया फुसलाया मैंने, और दूसरी गलती आइसक्रीम में मादक पदार्थ जो मिला, उसके बाद दे दनादन वो भी गलती है। ये क्या है? उसकी अनमोल चीज को लूट जो लिया मैंने। तो मैं तुम्हारी अनमोल चीज लूट लूं क्या? हाँ। अनुपमा, क्या ये सच बोल रहा है? इसने अभी जो कुछ भी कहा वो गलत है। इसलिए प्रायश्चित करना चाहूंगा मैं। कैसा प्रायश्चित? प्रायश्चित करना है तो सर मुड़ाकर काशी आ जाओ। इससे भी बड़ा पुण्य करने जा रहा हूँ मैं। क्या? इससे विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे मंजूर नहीं। क्यों भला? तुम्हारी जोड़ी जमेगी नहीं। हमारी जोड़ी जम रही है ना? नहीं। हेलो, यहाँ हमारी जोड़ी बढ़िया है ना? बढ़िया जोड़ी है। मैं नहीं मानता। जोड़ी जमती नहीं है। जमती है। हाथ नहीं लगाना। मुझे तुम पसंद नहीं और हो। मुझे भी पसंद नहीं है। अनु बेटी के साथ जो भी हुआ वो सुनकर तेरे घर आकर तेरी माँ के सामने गिड़गिड़ाया, ये बिल्कुल सच है। लेकिन बाद में सोचा तुमसे शादी करने से बेहतर है लड़की कुंवारी बैठी रहे। गेट आउट फ्रॉम हियर। बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। नहीं तो क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ये मेरा हक है, इज्जत लूटने वाला ही से शादी करेगा। अगर इस जीवन में कभी मेरी शादी हुई तो तुमसे ही होगी।
સાચી વાત શું છે એ આપણે બે જણા જાણીએ છીએ. અગર હું બદલો ના લાવતો મારું નામ બદલાવી નાખજે. હું ફરીથી આવીશ, ખબરદાર. क्या है ये? वो जानती है, उससे पूछ ले. क्या कहा? अरे कुछ महीनों से तो मुझे बहुत तरसा रहा है. कुछ भी हो जा, आज मैं फैसला कर लूंगा. इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ. सुनो जरा यहाँ आओ. वकील है क्या अंदर? वकील की घरवाली नहीं हूँ मैं. बड़ा गर्म लग रही है. क्या बोला? नहीं, आज लग रहा है मुझे बहुत गर्मी लग रही है. हाँ। वकील साहब, आज फैसला करने के बाद ही यहाँ से मैं जाऊंगा. हाँ, क्या बोला तुमने? देश में आम की बाग की कोई कमी नहीं है. पिछले महीने में मैंने एक सपना देखा. ये आम का पेड़ आपके ऊपर गिर गया और भाग गए. मामला क्या है, साफ साफ बता. जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो आप लोग कुछ नहीं कहते. काम की बात तो कोई सुनता ही नहीं. सरकार को चलाने वाले मंत्री भी इतना व्यस्त नहीं होते. आम के पीछे भागते भागते गांव वाले मुझे मामू कोया की जगह मैंगो कोया बोलने लगे हैं. तो मोल क्या है, तू ही बता. मोल बढ़ाते बढ़ाते सोने के जैसा कर दिया आपने. फिर भी एक ऑफर देता हूँ, 5,000 रुपए अलग से दूंगा. इसे जरा पकड़ना. किस लिए? पकड़ो ना. ये लो. सौदा तय हो गया. ओहो. अब इसमें किसी को कमीशन नहीं मिलेगा. आप जरा मालिक से दस्तखत तो करवा दीजिए. उसकी जरूरत है क्या? जरूरत है. अग्रीमेंट जो है और फिर ये परिवार संयुक्त जो है. हाँ. पट से कोई मर गया तो मैं लुट जाऊंगा भैया. यहाँ के 2 बूढ़े भी मर गए तो चंदन की चिता ही जलेगी. फिर भी बात पक्की करने के लिए एडवांस देता हूँ मैं. तो तुम एक कागज में लिख कर ले आओ, मैं दस्तखत करा दूंगा. अरे वो तो मैं पहले से ही लेके आया हूँ. इसे पॉकेट में क्यों रखे हो? मुझे थमा दिया होता. दस्तखत करा के लाता हूँ. हेलो, मुझे पहचाना नहीं क्या? अनुपमा की इज्जत लूटने वाले हो ना आप? बाप रे, तो मेरे फैन हो क्या? किसके लिए पीस रही हो? सांबार के लिए. अरे रे, सांबार के लिए इस तरह पीस दिया क्या? हटो हटो हटो. अरे दैया. देखो, मसाला पीसते समय शरीर को आगे पीछे नहीं करना चाहिए. केवल हाथ को हिलाना चाहिए. कौन है वहाँ? मैं हूँ चंदर. कब आए? अभी आया हूँ. फिर सब ठीक ठाक है ना? सबको ठीक करने वाले तुम ही हो ना? न जाने उस काली रात में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी. ओह, ये सोच कर दुखी मत होना. तुमने साबित कर दिया है कि तुम असली मर्द हो. गलती तो अनुपमा की है. अरे उसके गरूर को तोड़ा है तुमने. सच पूछो तो तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो. हाँ, वैसे अनुपमा की सेहत कैसी है? सर चक्कर वगैरह? नहीं तो. अरे वाह, आजकल आम वाम खाती नहीं है क्या? अरे नहीं. आई और उल्टी? नहीं तो. हे राम, ये तो हो ही नहीं सकता. खैर, उसका ख्याल रखना आप. और इस समय खट्टी चीजें बहुत खाएगी वो. अरे वकील, ये जीप किसकी है? महिंद्रा कंपनी की लगती है मुझे. अरे मालिक का नाम पूछ रहे हैं. मैं इंक्वायरी करके आता हूँ. पीछे आइए. जरा चख के देखिए आप. सॉरी. अरे वाह, कौन ये लाला बन गए जेंटलमैन? हाथ मिलाओ. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ इनकी हेल्प कर रहा था. हेल्प करने के लिए तुम कोई मिक्सी हो? ग्राइंडर हूँ. अरे क्या हुआ? मिर्ची. तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना. सर जी, मैं जीप से आया हूँ. अरे जरा मसाला उठाई. अरे मैं क्या देख रहा हूँ? सबके सब अंदर जाओ. इसकी नजर पड़ते ही सबके सब खराब हो जाओगी. यहाँ से दफा हो जाओ कमीने. नहीं तो सुना आपने? काट के रख दूंगा मैं. काटोगे? काटोगे? अरे बोलो ना. अरे बोलना. That's it. फिलहाल क्यों आया हूँ पता है आपको? यहाँ के सारे आम मैंने ले लिए हैं. तुमने लिया क्या? कहीं पागल तो नहीं हो? जबरदस्ती पंगा लेने के लिए आया है. लाख कोशिशें कर लो, तुम्हें ये पेड़ नहीं मिलेगा. बिक गया है. सॉरी. ओहो, कोया. गोया के चुनांचे. अरे काहे के तर्क करे वकील साहब? अरे यहाँ जितने भी आम के पेड़ है ना, वो सब हम इन्हीं के लिए लिए हैं. फुकनी के मजाक मत कर. ये मेरा आदमी है. मैं कोई आम का व्यापारी नहीं और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है. यूं ही ले लिया. अब इसके सहारे खेलूंगा मैं. और खेल में तेरी हार ही होगी. फिलहाल हम इस आम के पेड़ को करार पे नहीं देंगे. लेने के बाद वचन से पलट गया ना. हम उस वचन से पलट गए हैं. इस तरह से काम नहीं चलेगा. हम सिरफिरे नहीं है, इसीलिए वचन से पलट गए. वचन से पलटोगे तो जबान काट लूंगा. ये लो. क्या बात है? क्या परेशानी है? परेशानी है मालिक, ये पेड़ ही परेशानी है. इसे मैंने पसंद किया था. वो नहीं, ये कहो. यही, इसके साथ ही जाऊंगा मैं. उससे पहले पुलिस तुम्हें लेकर जाएगी. इसीलिए एग्रीमेंट पर साइन लिया ना मैंने. कैसा एग्रीमेंट? अरे ये एग्रीमेंट है, पढ़ के सुनाओ ना सेन. हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो. 2015 के जून महीने के 25वीं तारीख को मेहता नगर के मेनन फैमिली के राघवन जी के पुत्र अर्जुन मेनन यानी ये महोदय
और करौली बाग के केशव नायक का पुत्र चंद्रसेन यानी कि मैं, दोनों की सहमति से तैयार किया गया एग्रीमेंट। भूमि के उत्तर पूर्व के कोने में 4 आम के पेड़ हैं। उसे 35,500 रुपए में नीचे का हिस्सा दूसरे पक्ष को करार में दे दिया। गर्दन कटने वाले हैं दद्दू। और फिर इस आम के पेड़ को काटने के लिए 6 महीने के समय जो है, इसलिए सारे आम के पेड़ पर सिर्फ मेरा ही हक जो है। इस तरह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो वकील साहब? हाँ, पढ़ता हूँ। पेड़ की छाया में विश्राम करने का हक, पेड़ की संपूर्ण देख रेख का हक, और फिर पेड़ के लिए खाद वगैरह रखने के लिए छोटा सा कमरा, और फिर घर में भी घुस सकता हूँ मैं। वैसे तुम्हारा रूम खाली कर दो, आम रखने के लिए जगह तो नहीं है। पुआल के ऊपर गनी बैग रख के नीचे से धुआं जलाऊंगा। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपने जीवन की इतने साल की सर्विस में ऐसा बेकार का करार आज पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या किया तुमने? क्या है? तुमने कुछ पढ़े हुए बाबूजी की दस्तखत ले ली उस जी पर? हाँ। दादू जी, मैं कुछ नहीं चाहता। इस इकरारनामे के मुताबिक 6 महीने तक मैं इस घर के कोने कोने ही नहीं पर इसके बेडरूम में भी जाकर इसके साथ मस्ती में डूबा रहूंगा। ये भी इसमें लिखा हुआ है। देखो, इस समय तुम्हारा हिलना डुलना बिल्कुल ठीक नहीं, जाके आराम करो। इस समय शराब। इस अनु से बात करने का करार इसमें नहीं लिखा है। हाँ, हक तो है। कैसे? फिर यूं ही गोवा के होटल में आइसक्रीम खिलाकर उसके साथ दे अरे बाप रे, दनादन किया। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिट। अरे मेरी जान। नाना जी, मैं परेशान हो गई हूँ। ये चंद्रसेन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप सब देख रहे हैं ना। अगर तुमने मुझे ऑर्डर दिया तो मैं उसे बेल्ट बॉम्ब से उड़ा दूंगा। जुबान पर लगाम दो। अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसको जिम्मेदार तुम हो। मैं? कैसा एग्रीमेंट है ये? हाँ। फर्जी वकील हो क्या? तुम्हारी मती मारी गई है मती। क्षमा चाहता हूँ दादा, एक छोटी सी भूल हो गई मुझसे। हो तो तुम सच में मंदबुद्धि हो। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गांव वालों के सामने मैं भला कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? अब आप ही बताइए ना नाना जी। चाहे कोई कुछ भी कहे, सच मैं जानता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। हैं? अरे नहीं, हम सबको विश्वास। कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाऊंगी तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। तो तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। गांव वाले और चंद्रसेन को झेल सकते हैं, तेरी माँ को झेलना मुश्किल है। शादी होते ही मेरी माँ चाची के पास चली जाएगी। काशी नहीं चाची बोला। ये संभव नहीं है। इस बुढ़ापे में तुमसे कौन शादी करेगा बोलो? आप धीरे क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन नौकरी पर गए होते। अब सोचने से क्या फायदा? अभी भी समय है डियर। ज्वाइन करने के लिए 2 दिन और बाकी हैं। मैं कहूँगा तो वो मेरी बात मानेंगे। अनुपमा की इच्छा है, मान भी जाइए ना प्लीज। कल ही जाने का इंतजाम कर लो। थैंक यू नाना जी, थैंक यू। थैंक्स का हकदार तो मैं हूँ। थैंक्स। ए मिस्टर, मुझसे बदला लेने के लिए ही तुम इस प्रकार यहाँ आकर लेटे हुए हो। पहरेदारी छोड़कर मैडम के लिए कुर्सी का प्रबंध करो। नहीं चलेगी। चलना नहीं, बैठ जाओ। मेरे सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी, यही बोल रही थी मैं। अनुपमा का एक लक्ष्य है, यानी वो मुझसे की बलि भी चढ़ गई। बेचारा। वो मैं नहीं, तुम हो। मैंने कोई पाप नहीं किया है, तुम मेरे लिए मददगार साबित हुए। कल मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ एज एयर होस्टेस। गुड बाय। जाओ और काटो फटाफट, पेड़ काट के अपना रास्ता नापो। अरे काल है? काल नहीं, लाल हूँ। ओह, लाल ही सही। आओ ना। आओ। वो तेरी माशू का है ना? ये राज कैसे पता लगाया? पालतू कुत्ते की तरह तुम हिलाकर पीछे पीछे चलना, समझ गया मैं। और वो सोच सच है। आज नहीं तो कल वो मेरी बीवी बनेगी, बीवी नंबर 1। उसकी इच्छा के अनुसार हनीमून यूरोप कंट्री में मनाएंगे, उड़ेंगे हम दोनों। वो नौकरी पर जाएगी ना तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा। आकाश में भूकंप जो आने वाला। अरे आकाश में भूकंप कहाँ से आएगा? पायलट की आदत से वाकिफ नहीं हो तुम? कुछ पायलट ऐसे भी हैं, विमान को ऊपर उठाने के समान लड़की को भी ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। A1 पीस जो है, आकाश में होने के कारण किसी को कानो खबर नहीं होगी। उसके साथ ही वो बीबी नंबर 1 बन जाएगी और तू पागल नंबर 1 बन जाओगी। कल कितने बजे का सफर है? 10 बजे यहाँ से निकलना होगा और 12 बजे फ्लाइट है। तुम उस फ्लाइट से नहीं जाओगी। किसने बोला? मैंने। अच्छा, तुम्हें नौकरी चाहिए या मैं? नौकरी।
लाल की बात मानोगी और लाल तुम्हें पसंद है बोल रही थी तुम। अभी पसंद करती हूँ। हाँ? लालू को कौन पसंद नहीं करता? सचमुच? नहीं, प्यारे लल्लू से। हाँ? मैंने जो ही लल्लू की बात कही तो आप बुरा मान गए, है ना? सॉरी। इस हद तक किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ए मिस्टर, तुमसे शादी करने के लिए मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? तुम में ऐसी क्या खूबी है बताओ? हाँ? देख, अब इस बहाने रोते मत रहना। बहुत काम है मुझे। टिकट कंफर्म करना है, बैग पैक करना है, ओके? हाँ? अच्छा, वो नौकरी पर कभी ना जाएं और यहीं पर रहें, यही चाहते हो ना? हम सब ठीक करेंगे। बस इतना बहुत है। सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा मैं। एहसान का प्यासा नहीं हूँ मैं। फिर क्या चाहिए तुम्हें? इस दुनिया में मेरे लिए माँ बाप से भी बढ़कर पैसा ही सब कुछ है। जो रुपये देगा उसके लिए काम करूंगा मैं। रुपए मैं दूंगा तुम्हें। इतने साल तक सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दादा परदादा भी उस परिवार में काम किया करते थे। 100 साल की सेवा के बदले में मुझे ये मेवा मिला, कभी भुला नहीं पाऊंगा मैं। अगर बदला लेने में असफल रहा तो मर जाऊंगा मैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कत्ल करोगे मेरा क्या? एक आइडिया है। हाँ? हेलो, शिवड़ी के दास भाई हो ना? सही कहा। अपन विक्रम दादा हैं। बहुत क्लोज है ये। तुझे क्लोज करूं क्या? अरे वो बात नहीं भैया, मैंने एक सुपारी ली है छोटी किडनैपिंग की। मैं डायरेक्ट डील नहीं कर सकता। सब कुछ डिटेल में बता दो ना यार। बताता हूँ। एयर होस्टेस बनने की लालसा में ही उसने झूठ का बड़ा अंबार परिवार वालों के सामने रख दिया। उस कारण तबाह हुआ हम तीनों का कुटुंब जीवन भाई। हाँ, अब वो जीत गई और हम सब उसके सामने। कुछ भी हो, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और समय पर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचेगी। जब वो एयरपोर्ट के रास्ते में जाएगी तो उसे अगवा कर लेना और 3 दिन बाद छोड़ना। उसके साथ कोई होगा क्या? होगा भी तो उसे टपका देना। हाँ, बाकी के काम मैं देख लूंगा। और अगवा करने के लिए सही टाइप के गुंडे लोग मेरे पास जो हैं, सुनो 100% मैं उसके साथ गाड़ी में रहूंगा। इसे ढूंढने की नौबत नहीं आएगी। मुझे अच्छी तरह मारने के बाद ही उसे तुम ले जाना। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी जान ले लेना तुम। ओनली एक्शन काफी है, मैं हार जाऊंगा। काम का पू पू क्या? अरे वो नहीं, पुलिस आ गई तो क्या करोगे? इसलिए साथ नहीं ले जाना तुझे। गाड़ी नंबर KL7B2332 क्रीम कलर एम्बेसडर है, उसकी गाड़ी है। मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करूं। नहीं नहीं, पाँव भारी हो जाएंगे। वो गुलमोहर सदा मेरे मन के बाग में रहेगा। हाँ, उसे पानी से सींचना, नहीं तो मुरझा जाएंगे। थैंक यू। हाँ नाना जी, तुम्हें भेजने का मन तो नहीं कर रहा है? वादा करो तुम मुझे रोज फोन करो। टाइम हो रहा है। जाओ बेटी। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? पेटी और सामान गाड़ी में रखो। वो डॉक्टर है, अपने बेटे अरे से तू कहाँ जा रहा है? वहीं रुकना। तो फिर आप ही उठा के क्या? रखो। मैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, लल्लू जी ये काम कर लेंगे। लल्लू जी, लल्लू जी, प्यारे लाल को बुला रही हो? पेटी गाड़ी में रखने के लिए उनकी क्या जरूरत है, आप ही काफी हैं। विक्रम, पेटी गाड़ी में रखो। सीधी तरह जाके रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शट अप। बुद्धि नहीं, इसलिए गधा बने हो तुम। अनु गोइंग। चल मेरे भाई, जल्दी काट, सुधर नहीं होगा। हेलो। नमस्कार। ये आम का पेड़ है ना? हाँ, आम का ही पेड़ है। वो काट रहा है, बाजू हटो वरना सर फट जाएगा। अभी देखना देखना। हाँ, जाओ जाओ, जो भाग्य में है वो भाग के नहीं जाएगा। हुआ हुआ क्या हुआ? Oh God, हे मिस्टर। अरे ये क्या काम कर दिया तुमने? हे भगवान, कार पे गिर जाता तो? अरे ये नहीं हटती ना तो इसका राम नाम सत्य हो जाता। अल्लाह ने बचा लिया। मैडम नौकरी पे जा रही है, तूने पेड़ को काट के नीचे डाल दिया। अरे ये सब तो ऊपर वाले के हाथ की बात है ना। सॉरी मैडम, 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? तब तक मेरी फ्लाइट गई समझो। ओह, टैक्सी बुलाओ भैया। जल्दी बुलाओ ना। अरे रे, अरे रे, टैक्सी मत बुलाइए, बहुत टाइम हो जाएगा। विक्रम चलो। टैक्सी नहीं चाहिए मुझे, जीप से चली जाऊंगी।
हाँ वाह वाह, वो मेरी जीप है। हैं? अरे जीप में मत जाना, वो ठीक नहीं होगा अनुपमा। क्या ठीक नहीं होगा? जीप ही काफी है। चलो जल्दी, ये तुम्हारी गलती थी। हाँ अच्छी बात है, प्रायश्चित करता हूँ। खोया अन्नू के सामान जीप में रखो। चलो चलिए चलिए चलिए। हेलो, सिवड़ी के दादा हो ना? विक्रम दादा बोल रहा हूँ। अब मैं लाल हूँ। देखिए गाड़ी बदल गई है, वो जीप से आ रही है। क्या वो अकेली है? नहीं, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड है। दोनों को चारों खाने चित कर देना शातिर दांव से। मैंने कहा गाड़ी रोको। एक काम करो, तुम इसके साथ अकेले नहीं जाओगे। दद्दू, मैं शरीफ बन गया हूँ। लाल जी, अरे वकील आ रहा हूँ। चुनान से तुम उतरो। हाँ, चलो उतरो उतरो। और तुम अंदर बैठो। हाँ हाँ, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना विक्रम? बुरे काम का बुरा नतीजा। सवाल करना छोड़ो और अंदर बैठो। अरे विक्रम को भी आने दीजिए। आओ विक्रम, अरे आना। नहीं, इसे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। जाओ, चलो अंदर बैठो। नहीं दादाजी, चलो। अरे हाँ विक्रम, विक्रम, ईश्वर पे भरोसा रखना तुम। विक्रम मेरे दोस्त, विक्रम।